तो आपको 20 LP भी मिल सकता है एज अ फ्रेशर। एक बच्चा भी जब रो रहा है ज्यादा अपने दूसरे भाई से अटेंशन लेने के लिए मम्मी से, वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो हम्म। दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एंड फिर आप अपनी ऑडियंस ग्रो करो किसी भी तरीके से, या फिर अपने किसी जान पहचान के बिजनेस का ऑडियंस ग्रो करो। दैट वुड रियली हेल्प यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ करियर टॉक्स विद इशिका। इस सीरीज का मेन पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स की करियर जर्नीज को उनके लिए इजी बनाएं बाय डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट दैट करियर, स्टार्टिंग विद बेस्ट कॉलेजेस, जॉब प्लेसमेंट्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दैट करियर इन द फ्यूचर एंड क्या चैलेंजेस आते हैं उस करियर में। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बाय एन एक्सपर्ट जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अक्षित who completed his BA in English honors and then masters in English literature. He will be sharing his valuable insights. He will be talking about the best colleges, job placements, future prospects, challenges that individuals face in this field. So let's welcome Mr. Akshit. Hello, Mr. Akshit. Thank you so much for joining in today. कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप बताइए। एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस ये है कि जो भी स्टूडेंट्स मार्केटिंग के फील्ड को चूज करना चाहते हैं या इंग्लिश में ऑनर्स करना चाहते हैं, उनके लिए हम्म। हम थोड़ा सा करियर जो है इसको थोड़ा क्लियर बनाएं बाय आंसरिंग एंड डिस्कसिंग ऑल द डाउट्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली हैव। चैलेंजेस हम्म। क्या आते हैं इस फील्ड में, उनको ओवरकम कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पॉडकास्ट ताकि उनका जो करियर जर्नी है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। राइट। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो और आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से रही है। माय पेरेंट्स आर फ्रॉम उत्तराखंड बट आई बीन born एंड brought up in दिल्ली ओनली। और मेरा क्या कहते हैं, नर्सरी से लेके मास्टर्स दिल्ली में ही किया है मैंने। एक दो स्कूल्स चेंज किए थे, डीएवी, देन गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, एंड देन बीए ऑनर्स इन लिटरेचर आई डिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड हम्म। देन जॉब करते हुए ओपन से आई डिड इग्नू से बेसिकली अपना एमए इन लिटरेचर ओनली। ओके, राइट। सो आपकी बैचलर्स और मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में रही है। यस, यस। ओके। सो व्हाई लिटरेचर? आई थिंक उस टाइम पे तो ज्यादा इतना लिटरेचर फेमस भी नहीं था। सो व्हाई डिड यू चूज लिटरेचर? स्टोरी टेलिंग बचपन से अच्छी लगती थी, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन वगैरह पे इंटरेस्ट था। स्पेशली वेगनेस ऑफ कम्युनिकेशन की, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या समझ रहा है, उन सब चीज़ों में। एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बचपन से बेटर ही थे थोड़े। एंड हाँ, एक्चुअली एक बहुत मेजर फैक्टर ये भी था कि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मेरे पास बाकी और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। ओके। बट लिटरेचर यह इंटरेस्टिंग था, पापा भी मेरे हिंदी लिटरेचर के ही स्टूडेंट रहे। तो फिर पता नहीं, एक फैसिनेशन था विद लिटरेचर स्टार्टिंग से ही। राइटिंग राइटर्स एंड म्यूजिक में था, तो म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट, क्रिएटिव फील्ड्स बेसिकली अच्छी लगती थी। तो उस सेंस में इंग्लिश लिटरेचर फेल्ट अट्रैक्टिव। ओके, ग्रेट। सो आपने अपनी मास्टर्स एंड बैचलर्स कहाँ से करी है दिल्ली से? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में दयाल सिंह कॉलेज है, जिससे मैंने अपनी बैचलर्स करी है। हम्म। एंड मास्टर्स मैंने इग्नू से करी है, ओपन, वाइल आई वाज डूइंग अ जॉब। ओके, तो जैसे आपने अपनी बैचलर्स दयाल सिंह से करी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था एंड वहाँ के टीचर्स कैसे थे? मुझे थोड़ा सा उस बारे में बताओ। अब नॉर्मल एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, कोई किसी भी कॉलेज का होता है ऑब्वियसली, क्योंकि कोर्सेज तो बेसिकली सारे ही हैं, वो स्पेशलाइज्ड इन लिटरेचर कॉलेज तो नहीं है। बट हाँ, हम्म। टीचर्स की बात की जाए तो वो ऑफ कोर्स लिटरेचर के टीचर्स हैं। तो देवर अलग अलग टाइप के टीचर्स थे। एक टीचर तो वो भी थे जो सिर्फ एंड में 2 महीने के लिए आते थे पेपर के टाइम पे। दोज वर द मोस्ट क्रिएटिव एक्चुअली, आई फाउंड देम टू बी। वो पढ़ा भी अच्छे से देते थे एक्चुअली 2 महीने में ही। एंड ज्यादातर हमारे टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता था कि हमारी अटेंडेंस है कि नहीं है, हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन वी आर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट और नॉट। एंड दे वर मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, क्योंकि लिटरेचर में ज्यादातर हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सोशियोलॉजी वाली चीजें काफी ज्यादा आती हैं। या एंड दे वर क्वाइट पैशनेट अबाउट इट ऑल्सो।
राइट, ओके। सो डीयू का जैसे बहुत ज्यादा नाम है ना? तो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो, तो कुछ ऐसे आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी जिसने आपको अपने आपके करियर में लाइक ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स में हेल्प करा? इनडायरेक्टली कह सकते हैं, लाइक आई वाज मेजरली इन्वॉल्व इन म्यूजिक ड्यूरिंग माय कॉलेज ईयर्स। तो ओके। वैसे तो आउटसाइड कॉलेज ही करते थे हम, बट बना हमारा बैंड इन कॉलेज ही था, तो यू कैन काउंट दैट एज कॉलेज एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एंड वी ऑल्सो डिड टेक पार्ट इन फेस्ट एंड ऑल। आई थिंक वी स्टार्टेड इन द एंड, मैं म्यूजिक में ही काम कर रहा था, तो मैं एज अ साउंड प्रोड्यूसर काम कर रहा था रेडियो में, वेयर आई गॉट इनटू एड स्क्रिप्टिंग। तो that फिर made it easier to for me to shift into content strategy and content marketing, because वैसे भी मेरा बैकग्राउंड तो लिटरेचर में ही था। तो हम्म। क्या इन दैट सेंस म्यूजिक आप कह सकते हो। ओके, तो आपने अपने करियर जर्नी की स्टार्ट करी कंटेंट स्ट्रैटेजाइजिंग से, एंड यू गॉट इनटू इट थ्रू म्यूजिक। कंटेंट राइटिंग मतलब बेसिकली। ओके, ठीक है। सो हाउ वाज इट, कहाँ से स्टार्ट करी, कहाँ पे जॉब करना शुरू करा आपने सबसे पहले? सो वैदिक ब्राह्मण करके एक स्टार्टअप था इन दिल्ली, उसमें मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया। और वहीं पे इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी भी साथ में बोला कि ज्वाइंड एज कंटेंट राइटर, बट बिकॉज देयर वाजंट एनी टीम देयर, सो वी हम्म। हैड टू थिंक इन स्ट्रैटेजिक टर्म्स आल्सो। There it started. Then I also worked in shorts for a while. Then moved to Mumbai, worked in a education company where we used to make video series of teachers and things like that. So we used to work for scripting that and shooting that. So got into creative side of visual design also there, because I used to work with editors also. So now I हम्म। work at Bajaj Finserv Health as a content marketer, strategist. सो लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट राइटिंग। तो जैसे आजकल एआई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कंटेंट Mm. को, राइट? जैसे मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सो आई गो टू चैट जीपीटी एंड आई आस्क थिंग्स, एंड सब कुछ Yeah, of क्लियर हो course. जाता है। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या इन Mm. जॉब्स को एआई ओवरपावर कर लेगा या नहीं? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक अब तो मेजरली यही टेक है ज्यादातर लोगों का भी, कि एआई तो आपकी जॉब नहीं टेक ओवर करेगा, बट मतलब पीपल हु आर यूजिंग एआई बेटर देन यू कैन ऑफ कोर्स टेक देम। आई थिंक एक तरीके से ज्यादा जॉब्स बढ़ती भी हैं, क्योंकि देयर वर सम कंपनीज एंड स्टार्टअप्स व्हिच कुड नॉट अफोर्ड हैविंग अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम्म। बट के पास अभी अगर वो मतलब 2 लोगों को भी हायर करते हैं, तो दे कैन डू वर्क दैट जो पहले 10 लोगों की टीम को करना पड़ता था। तो जॉब्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एआई, आई वुड से। तो एज अ कंटेंट राइटर क्या चैलेंजेस आए आपको, या क्या चैलेंजेस आते हैं यूजली कंटेंट राइटर्स को? कंटेंट राइटर्स को मार्केटिंग में स्पेशली आई थिंक मेन चैलेंज आता है कि वो यू डोंट हैव टू बी creative or clever everywhere. Some things are just there because you like them. But जब आप मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिख रहे हो, तो समटाइम्स अ वेरी सिंपल थिंग rather than a clever thing works better. You have to look at the data. आपको एनालाइज करना है कस्टमर बिहेवियर को कंटिन्यूसली। तो यू हैव टू बी अडेप्टिव अबाउट इट। आपका ये नहीं होगा कि भाई मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है लिखने का और मैं ऐसे लिखता हूँ। नो, मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग आपके स्टाइल पे बेस नहीं होती, ब्रांड के स्टाइल पे बेस होती है एंड कस्टमर बिहेवियर के स्टाइल पे बेस होती है। सो लाइक आपने बीए ऑनर्स करके यू गॉट इनटू कंटेंट राइटिंग, और या क्या पाथवेज हैं कि अगर एक स्टूडेंट को कंटेंट राइटिंग करना हो, और कौन सी डिग्रीज करके वो इस फील्ड में आ सकते हैं? कंटेंट राइटिंग एंड मतलब इवन मोर ब्रॉडली मार्केटिंग अगर मैं बात करूं, हम्म। तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रेवेन्यू है आज के टाइम पे, स्पेशली आने के लिए। पहले से भी फ्लेक्सिबल ही रहा है, मतलब यू कैन डू एमबीए एंड डू इट, यू कैन डू इंग्लिश लिटरेचर एंड थिंग्स लाइक दैट एंड डू इट, यू कैन डू इकोनॉमिक्स आल्सो एंड डू इट। इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड वाले लोग भी हम्म। मार्केटिंग में है, बिकॉज डेटा हम्म। एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वर्क्स वेरी वेल। एंड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस तो शिफ्ट करना मतलब आज के टाइम पे काफी ज्यादा इजी है, इफ योर एक्यूमेन इज देयर। अगर आपका उस तरीके से माइंड चलता है, तो आई थिंक जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजेशंस देखे, यू कैन ऑलवेज मूव टू एनी डिपार्टमेंट विदाउट हैविंग द एग्जैक्ट क्वालिफिकेशंस फॉर इट, इफ यू हैव द हम्म। एक्यूमेन फॉर इट। बाकी यस, यही है, एमबीए हो गया, बीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बीए इन मार्केटिंग हो गया, हम्म। अपना बैचलर्स इन जर्नलिज्म हो गया, हम्म। एंड ऑफ कोर्स मास मीडिया, मास कॉम का लोग करते हैं। अब 12th के बाद भी आ सकते हो, इफ यू कैन जस्ट शो कि दिस इज वन थिंग। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव योर ओन इंस्टाग्राम चैनल और अ ब्लॉग दैट यू हैव हम्म। मार्केटेड वेल,
You can हम्म just show that this I know how to grow an audience, and if हम्म you have a proof of that, you can get into the field. ओके सो ऐसे कुछ पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है लाइक इट इज रेकमेंडेड अगर हो तो इट इज गुड बट अगर आपको आपके पास वो स्किल्स हैं एंड एक्सपर्टीज है स्टिल यू कैन गेट इनटू इट Yes, yes, मतलब basically there's always a way. सो एक कंटेंट राइटर की या नाउ यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं कंटिन्यूसली हमें मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग करनी होती है नए नए प्रोडक्ट्स की, देन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन प्लानिंग, एंड देन कंटिन्यूस डेटा एनालिसिस फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैंपेन्स जो भी उस पर रन किए जा रहे हैं, टू हैव द मैक्सिमम ROI, रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, एंड जो भी ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का हो. मोस्टली वी डोंट डू पेड ब्रांड कैंपेन्स, we do paid lead generations. हम्म एंड तो अपना कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर लीड पे फोकस करते हुए, एंड तो दैट इज हाउ वी ऑप्टिमाइज एंड रन डेली बिजनेस. ओके सो व्हाट टूल्स डू यू यूज या क्या टूल्स ऐसे स्टूडेंट को आने चाहिए जो कि उनको एज देगा लाइक इफ दे डोंट हैव द क्वालिफिकेशन मे बी दे कैन लर्न द टूल्स राइट सो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मार्केटिंग में यूज होते हैं आजकल तो काफी फ्री टूल्स पे ही फोकस करके काम चल जाएगा मेरे हिसाब से. यू डोंट नीड टू पे फॉर कोर्सेज. आपका गूगल एड्स का कोर्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स का कोर्स हो गया, मेटा एड्स का कोर्स हो गया, हब स्पॉट का कोर्स हो गया, CRMs जो ये रहते हैं, तो इतना एक्चुअली मोर देन एनफ है. बट कीप इन माइंड स्पेशली द SEO स्पेस एंड द रीच स्पेस, द एल्गोरिदम स्पेस, जब आप सोशल मीडिया एटलीस्ट की बात करते हो, तो it is a very evolving space, and every 6 months you have to learn a new thing. मार्क स्टैक बोलते हैं इसको, बेसिकली ये जो सारे के सारे टूल्स आप यूज कर रहे हो मार्केटिंग के लिए, टेक स्टैक. बट वो हर 6 महीने, हर 12 महीने में चेंज होता रहता है, तो यू हैव टू अपडेट. ओके फ्रॉम वेयर कैन अ स्टूडेंट लर्न दीज टूल्स जैसा बोलो हर 6 मंथ्स में कुछ इवॉल्व होता है कुछ चेंज होता है तो कहाँ से आप उन चीज़ों को सीख सकते हो सो व्हेन आई से चेंज होता है, इस बेसिकली यही टूल्स जो आप यूज कर रहे हो, यही इन्हीं को कैसे यूज करना है और इसमें ही क्या क्या फीचर्स भी हैं, वो हर 6 महीने 12 महीने में चेंज होता रहता है. सो टूल्स कहाँ से सीख सकता है मोस्टली जैसे मैंने अभी बोला आपको, ये फ्री कोर्सेज ये गूगल अपना खुद ही प्रोवाइड करता है. गूगल एड्स का, मेटा अपना मेटा एड्स का एड प्रोवाइड करता है. अपना गूगल एनालिटिक्स का भी कोर्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा. तो हम्म ये सब फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड यू गेट सर्टिफिकेशन फॉर इट, एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन हैं. तो आप एक स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करोगे कि मतलब उनको प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ इस फील्ड में आना चाहिए जैसे अगर उन्होंने अभी सिर्फ 12th ही पास करी और दे हैव टाइम राइट तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ले लेनी चाहिए या फिर दे शुड गेट इनटू दैट वर्क इंटर्नशिप्स करना चाहिए और उसके थ्रू दे शुड ग्रो आपके अकॉर्डिंग विच इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक इंसान के अपने ऑब्जेक्टिव पे काफी ज्यादा डिफर करेगा. ऑफ कोर्स इफ यू गेट इनटू द फील्ड राइट आफ्टर 12th और राइट आफ्टर बैचलर्स, एंड इफ यू गेट इनटू इट आफ्टर आफ्टर योर मास्टर्स, तो देयर इज अ डिफरेंस टू इट. आपको एज अ फ्रेशर भी कितनी सैलरी मिल रही है, उसमें भी एक ड्रास्टिक डिफरेंस है. मे बी 12th या मे बी इवन बैचलर्स के बाद आपको 4 लाख 4 LPA या फिर मैक्स 5-6 LPA मिल जाएगा ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में. इफ यू हैव योर MBA पर से फ्रॉम ए रिप्यूटेड कॉलेज, तो आपको 20 LPA भी मिल सकता है एज अ फ्रेशर. तो देर इज डिस्क्रिपेंसी टू दैट. तो आपको ऑब्जेक्टिव आपका एग्जैक्टली है क्या, एंड यू कैन ऑलवेज लाइक learn to grow an audience for yourself, and for products of your friends and family, or for you can freelance for other businesses while you are getting your education. So you're getting that experience also, and there are internships that helps you learn. If you have metrics on your resume that I have converted this and this audience to do this, then it always works in your favor. So I think it depends on your objective. If you want to earn right away, you can, but I think getting an education would always be good. तो हाउ डू यू मेजर द फैक्ट कि अगर आप एक मार्केटिंग कैंपेन को रन कर रहे हो तो वो Mhm. सक्सेसफुल है या नहीं है तो ये ऑब्जेक्टिव पे ऑफ कोर्स आपका मेजरली डिपेंड करेगा. आपका ऑब्जेक्टिव पर से ब्रांड अवेयरनेस है, या फिर आपका पर है एक्विजिशन लीड लाना, सेल करना बेसिकली. तो हम्म अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस है, तो रीच, इम्प्रेशंस, एंड एवरेज व्यू टाइम कितना है अगर आप वीडियो डाल रहे हो फॉर्मेट में, तो एंड थिंग्स लाइक दैट, शेयर कितना है. बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, लीड्स लाना हम्म है, तो देन कॉस्ट पर लीड, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों के पहुंचने के बाद बेसिकली उसका
कन्वर्जन कितना है, इन दी एंड जितने लोगों ने क्लिक किया उनमें से कितने लोग की फाइनल सेल हो रही है, तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लीड क्या है, एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली इन दी एंड हमें एक ROS देती हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, एंड एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके हिसाब से वी सी इफ अ कैंपेन इज सक्सेसफुल और नॉट। ओके, राइट। सो बहुत लोगों को ये लगता है कि मार्केटिंग इज अ क्रिएटिव एंड एन इजी जॉब। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाट आर द थिंग्स दैट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स? लाइक रिसर्च बहुत ज्यादा यूज होती है। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आर सो रिक्वायर्ड इन मार्केटिंग? तो मतलब क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, बट इट वुड नॉट बी द मेजर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मेनली जैसा आपने बोला, रिसर्च इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, एनालिसिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, एंड तो अडेप्टेबिलिटी वुड बी अ बेटर स्किल देन creativity in this particular field, I would say. ओके, राइट। तो इस फील्ड में ग्रोथ कैसी है? It depends on how you perform in the initial stages, I guess, and even afterwards also you can do, but obviously एक good start help करती है, क्योंकि in the end तो मतलब even if just in content, not even branding and everything, just in content भी अगर मैं बात करूँ तो Netflix पे आप देखते हो जो समरी लिखी रहती है एक मूवी की वगैरह, लोग उसको लिखने के भी 10-10 लाख ले लेते हैं कोई कोई लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में काम किया है वो। बट एंड ब्रांडिंग में तो मतलब आपने देखी जो लोग बड़े बड़े कैंपेन करते हैं, हम तो उस जनरेशन से हैं जिसमें हम टीवी में एड्स देखते थे, नेरोलैक एड देखे हमने, एल्पेनलीबे के, वोडाफोन का कैंपेन, तो वो पीपल, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, तो वो कितना भी पैसा कमांड करते हैं, मतलब उस उन पे फिर एक टेक्निकल वो नहीं आता, कैप नहीं आता है, तो या ऑफ कोर्स ग्रोथ मतलब कितनी भी है, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी एक्सेप्शन फॉर दैट। सो जैसे आपने अपनी जर्नी एज अ कंटेंट राइटर स्टार्ट करी थी, देन यू बिकेम अ मार्केटिंग मैनेजर, राइट? तो आपने ग्रोथ देखी है अपनी लाइफ में, तो लाइक कैसे प्रमोशन होती है? व्हाट आर द डेजिग्नेशंस दैट अ स्टूडेंट कैन गेट इन दिस फील्ड? आप डायरेक्ट मार्केटिंग के इंटर्न भी लग सकते हो, एंड देन यू कैन बिकम अ मार्केटिंग एसोसिएट, देन इन सम कंपनीज असिस्टेंट भी बीच में आ जाता है, बट देन टुवर्ड्स मार्केटिंग मैनेजर यू कैन मूव। अगर आप कंटेंट में हो तो भी यू कैन स्टार्ट एज अ इंटर्न कंटेंट राइटर, देन अ एसोसिएट असिस्टेंट, एंड देन अ नॉर्मल कंटेंट राइटर, देन अ कंटेंट मैनेजर, देन एन एडिटर, थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो अगर आपने लाइक एमबीए कर लिया है, इफ यू हैव हम्म। कंप्लीटेड योर एमबीए, देन क्या पोस्ट पे अ पर्सन कैन गेट अ जॉब? A marketing associate, I think easily they can get a job. That and after MBA, and if it is from okay to a good college, they can earn anywhere from 15 to 20 LPA in their internship also. ओके, Yeah. राइट। So what are the pros and cons of this profession according to you? प्रोज एंड कॉन्स एक्चुअली मतलब काइंड ऑफ सेम ही है, कि इतने ज्यादा डिसिप्लिन के इंटरसेक्शन में आता है ये फील्ड, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, राइटिंग, अपना डेटा एनालिसिस, तो कि वो अडेप्ट करना भी और उसमें लगातार काम करना समटाइम्स इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, स्पेशली सम फील्ड्स लाइक सोशल मीडिया, तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लगातार यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड हाउ योर कंटेंट इज वर्किंग। Personally, I have to stay away from social media work because I can't think every day about work. But you have to if you're in that particular space. So that is one con, and that is the pro also, because matlab that's what makes the field interesting also. और हाँ, clients and अपना फॉर कंसल्ट जो कंसल्टेंसी लगा रहे हैं उनके लिए क्लाइंट्स, एंड जो अपना कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए उनके मैनेजर्स, समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू बैलेंस शॉर्ट टर्म गोल्स विद लॉन्ग टर्म ब्रांड अवेयरनेस। आपको ट्रांजैक्शनल कंपनी भी नहीं बनना कि मतलब बस मेरे को क्लिक पे ही ध्यान देना है, बट ब्रांड अवेयरनेस समटाइम्स कैन नॉट बी क्वाइट मेजरेबल, एंड आजकल मार्केटिंग इज all about measurement. Somehow you have to measure the unmeasurable and provide results in short term. So sometimes it can be a challenging task. Yeah. तो जैसे हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट को एमबीए इन मार्केटिंग करना हो, कौन से टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जिनको वो टारगेट कर सकता है? तो मार्केटिंग के लिए IIM तो इज ऑलवेज देयर, देन FMS इज वुड बी अ ग्रेट चॉइस, मतलब बट दीज आर लाइक 8 year, इफ यू गेट इनटू देम ऑल ऑफ दीज हैव रियली रिग्रेस entrance exams. Then there are other colleges which are also good enough, like Symbiosis है, NMIMS है, Mica is a good choice.
choice. Not to say that these are B tier or something, but हम्म yeah, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे easier admission आप कह सकते हो than the top IIMs. And but of course these would be better than just any IIM. Top IIMs if you're हम्म getting, then that is a better choice. But then उनके अलावा MICA and Symbiosis even is better than many of the other IIMs which are not as good as हम्म maybe top Lackey जो colleges आते हैं आपके. हम्म Then Amity is also okay. It's Indian School of Business Management is there. तो इस तरीके से there are multiple options you can take. But in the end, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी will only help you get your first internship or your first job. उसके हम्म आगे आप नहीं करना पूरा फील्ड में. सो इस फील्ड का फ्यूचर स्कोप क्या है? अकॉर्डिंग टू मी मार्केटिंग तो काफी वर्सेटाइल मतलब फील्ड है, आई वुड से. मतलब कि एक बच्चा भी जब रो रहा है ज्यादा अपने दूसरे भाई से अटेंशन लेने के लिए मम्मी से, वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है. हम्म तो दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. चाहे आप किसी भी उसको करने के तरीके बदल जाएंगे, बट मार्केटिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर. स्टोरी टेलिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर. परसेप्शन बिल्डिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर. एंड स्पेशली इन दिस एज जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन इतना ज्यादा इजी हो गया है, उसमें आपको वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो मार्केटिंग लाती है उसका काफी ज्यादा नीड है टू गेज कस्टमर अटेंशन. लगातार कस्टमर स्पैन जो कम हो रहा है उसके रहते हुए भी, तो ये तो मतलब फील्ड वुड बी देयर. सो अगर एक स्टूडेंट इस फील्ड को चूज करना चाह रहा है तो आप उसको एक क्या एडवाइस दोगे दैट विल हेल्प हिम इन फ्यूचर? आई वुड से कि थिंक ऑफ योर सेल्फ एज योर ब्रांड. आसपास क्या मार्केटिंग चल रही है या ब्रांडिंग चल रही है या परसेप्शन क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में आप उन्हें एनालाइज कर सकते हो, मतलब देख सकते हो रोजमर्रा की लाइफ में. तो दैट वुड हेल्प थिंकिंग इन दोज रिगार्ड्स. एंड फिर आप अपनी ऑडियंस ग्रो करो किसी भी तरीके से, या फिर अपने किसी जान पहचान के बिजनेस का ऑडियंस ग्रो करो. दैट वुड रियली हेल्प यू. इवन इफ आप पढ़ाई करो तो भी उसके साथ साथ ये चीज तो पर्टिकुलरली आई थिंक करनी ही करनी चाहिए कि आप ऑडियंस ग्रो करना सीखो. तो देन दैट विल बी योर कोर स्किल. आप कहीं भी जाओगे तो भी, किसी भी पार्ट ऑफ मार्केटिंग जाओगे तो भी. एंड आपको हेल्प भी जाने में वही मेट्रिक्स भी करेंगे. सो इफ यू डू दैट यू कैन शो दैट आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दिस ऑन माय ओन. सो फायदा होता है कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस से मास्टर्स करने का? आई मीन क्या वो आपके रिज्यूमे में ज्यादा वेटेज रखता है? जैसे अगर एक स्टूडेंट जॉब ही कर रहा है, राइट, और उसको अपना रिज्यूमे इम्प्रूव करना है, तो क्या वो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो मास्टर्स है वो वेटेज रखेगा उस टाइम पे? मतलब अगर दो लोगों के सेम रेज्यूमे हैं और हम्म उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि मेरे पास मास्टर्स भी है, तो देन डेफिनेटली. बट देन अगर दोनों के रेज्यूमे में डिफरेंस ये भी है कि मेरे पास मास्टर्स है बट उसके पास ज्यादा मैट्रिक्स भी है दिखाने के लिए कि उसने क्या कैंपेन करे हैं, उसने कितना अच्छा ग्रोथ दिया है किसी कंपनी को या प्रोडक्ट को, देन डेफिनेटली पीपल वुड रेफर दैट पर्सन. एक्सपीरियंस ओवर। या बट हाँ बिल्कुल, अगर सेम बोले कि अगर मेरा अभी रेज्यूमे विदाउट मास्टर्स एंड विद मास्टर्स ज्यादा वेटेज कौन सा रखेगा, तो देन एग्जैक्ट सेम रेज्यूमेस ऑफ कोर्स विद मास्टर्स वुड हैव हायर वेटेज. Okay, right. So after being in this field for like 5 to 6 years, yeah, 7 years, how much salary can a person expect? मतलब एक rough idea कितना आप expect कर सकते 5 to 6 years जैसे मैंने बोला आपको, स्टार्टिंग में वैसे तो कितना मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. कि आपने 4 LPA से स्टार्ट किया है किसी हो? कॉलेज से निकल के, या फिर आपने 20 LPA से स्टार्ट किया है किसी हम्म कॉलेज से निकल के, राइट. तो बट देन आप ईयर ऑन ग्रोथ एटलीस्ट 30% तो आप मतलब एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, विच इज आई थिंक नॉर्मल इन एनी फील्ड राइट नाउ. देर आर फील्ड्स जिसमें 100% भी आपको ग्रोथ मिल जाती है ईयर ऑन ईयर, बट इसमें आई थिंक 30 to 35%. देन यस, इफ एज अ कंसल्टेंसी या फिर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, देन वो आपके ऊपर, आप कितना उस ग्रोथ को लेके जा सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू यू क्या मार्केटिंग चेंज हुई है विद सोशल मीडिया एंड एआई टूल्स इन द पास्ट फ्यू इयर्स? मार्केटिंग करने का तरीका विद सोशल मीडिया एंड एआई ऑफ कोर्स चेंज हुआ है. मतलब एआई की वजह से एक तो कंटेंट क्रिएशन स्केल हम्म करना इतना इजी हो गया है थोड़ा, कि मतलब आप सोशल मीडिया को नॉट जस्ट एज अ ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो कि ज्यादातर लोग अफोर्ड कर पाते थे उसे रखना, आप उसे एक कंटिन्यूस एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बना पा रहे हो.
नॉट जस्ट बिग ब्रांड्स बट छोटे लोग भी ये सब कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। तो कंटेंट जनरेशन को स्केल करना काफी ज्यादा इजी हो गया है। एंड ऑफ कोर्स रियल टाइम ट्रैकिंग एंड रियल टाइम ऑप्टिमाइजिंग आल्सो विद एआई इज नाउ पॉसिबल। हंड्रेड्स ऑफ एड्स को चला के जो ज्यादा आपका बेटर रन कर रहा है उस तरीके से आपका एड्स इन रियल टाइम ऑप्टिमाइज हो सकता है इफ यू आर डूइंग द राइट ऑटोमेशन ऑन इट। तो उस तरीके से एआई इज डेफिनेटली हैज चेंज्ड मार्केटिंग अ लिटिल बिट। Yeah, Okay. it has helped it, of course. Yeah. Okay. So I think this will be it from my side. Thank you so much for joining in today, and it was a very insightful session. And I hope it helps students who are wanting to go for marketing. So thank you Yeah. so much. Thank you.